बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कर और रोहनप्रीत सिंह इंडस्ट्री के क्यूट कपल्स में से एक हैं और एक गाने के लिए साथ आए नेहा और रोहनप्रीत हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे, इस बात का अंदाजा उन्हें भी नहीं था। 24 अक्टूबर 2020 में नेहा रोहन ने शादी की थी, तभी से दोनों की जोड़ी को लोग काफी पसंद करते हैं। एक बार रोहनप्रीत के बर्थडे पर नेहा ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए और लोग यही बोले कि ये फिल्मी दुनिया है या फिर रियल लाइफ है। रोहनप्रीत सिंह और नेहा कक्कर की पहली मुलाकात नेहा द ब्याह गाने की शूटिंग के दौरान हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था रोहनप्रीत और नेहा कक्कर की पहली मुलाकात नेहू द ब्याह गाने की शूटिंग के दौरान हुई थी। और किसी को नहीं पता था कि नेहू द ब्याह की गाने की शूटिंग करते करते सच में नेहू द ब्याह हो जाएगा। गाना नेहा और रोहनप्रीत की ऑन स्क्रीन शादी के बारे में था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये गाना इनकी जिंदगी बदल देगा और दोनों की रियल लाइफ में भी शादी हो जाएगी। रोहनप्रीत ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि दोनों सेट पर मिले थे, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गाने की लाइनें इनकी रियल लाइफ में सच हो जाएंगी। रोहन और नेहा दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे पर दिल हार बैठे थे। रोहनप्रीत को नेहा की सादगी पसंद आई थी कि वो धरती से जुड़ी हुई एक लड़की है और नेहा को रोहनप्रीत का सेट पर सभी के साथ व्यवहार बहुत पसंद आया था, जिसे देखते ही उनके मन में ये बात आई थी कि वो एक अच्छे जीवन साथी को चाहती हैं। धीरे धीरे दोनों की बातें एक दूसरे से मेल खाने लगी और इन्होंने शादी का बड़ा फैसला ले लिया। हैरानी की बात तो यही है कि इनका विवाह चट मंगनी पट विवाह हो गया, यानी 10 दिन के अंदर इन्होंने एक दूसरे को देखा, प्रपोज किया और इनकी शादी भी हो गई। रोहनप्रीत ने नेहा कक्कर को एक खास मौके पर प्रपोज किया था। इस पर नेहा ने कहा था कि वो इस समय किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, उन्हें सिर्फ शादी करनी है। उस दौरान रोहनप्रीत 25 साल के थे और शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन नेहा की उम्र शादी के लिए थी। ऐसे में दोनों की बातचीत कुछ टाइम के लिए बंद हो गई, लेकिन एक दिन रोहनप्रीत ने नशे की हालत में फोन करके शादी के लिए प्रपोज कर दिया। नेहा को लगा कि वो नशे में इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सुबह जब रोहनप्रीत ने शादी की बात की तो नेहा ने अपनी माँ से बात करने के लिए कहा। नेहा की माँ की हाँ के बाद दोनों ने 24 अक्टूबर 2020 में शादी कर ली थी। पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल के लिए अभी बड़ी अपडेट सामने आई है। दोनों को एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करने का आखिरकार मौका मिल ही गया। दोनों शहर छोड़कर चले गए। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता ना ही मुंबई में और ना ही अपने घरों में, फिर कहाँ हो सकते आप भी सोच कर बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया से तो कोई अपडेट नहीं मिल रही है। दोनों ने कोई भी स्टेटस नहीं दिया है, दोनों ने कोई मैसेज भी नहीं दिया, फिर अचानक से दोनों कहाँ गायब हो गए। अरुदीप फैन क्लब से भी कोई अपडेट नहीं मिली है। अब अगर शो होता तो पवनदीप अरुणिता लाइव आकर अपने शो की जानकारी देते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अरुदीप ने अपने इस शो की जानकारी नहीं दी और चुपचाप शो के लिए निकल गए। जी हाँ, अरुदीप के सोर्स से पता चला है कि पवनदीप अरुणिता हैदराबाद के लिए निकल गए। नाडेन में इनका शो है। इनके बैंड मेंबर्स की तरफ से कुछ फोटो शेयर किए गए हैं, जिसमें फ्लाइट में पवनदीप अरुणिता को देखा गया है। अभी अरुणिता कोलकाता से लौटी है और पवनदीप बिना लाइव शो के सिंगरौली से लौट आए, क्योंकि बारिश ने इनका शो खराब कर दिया था, जिसकी वजह से इनका लाइव शो नहीं हो पाया। वहीं अरुणिता कांचीलाल पवनदीप राजन जिस शो में गए हैं अभी वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। ऐसे में पवनदीप अरुणिता इस बार बड़े इंतजाम से गए, खाने पीने का सामान भी लेकर गए, क्योंकि गर्मियों में गलत सलत खाने से इनकी सेहत बिगड़ सकती है। ऐसे में पवनदीप अरुणिता पूरे इंतजाम के साथ गए और शायद बारिश गर्मी की वजह से पवनदीप अरुणिता ने अपने शो की अपडेट नहीं दी हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर बारिश हुई तो फिर से पवनदीप अरुणिता का ये शो कैंसिल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पवनदीप अरुणिता इस बार एक साथ गए हैं। खैर, जैसे ही इस शो की पूरी अपडेट और फोटो सामने आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप क्या सोच रहे हैं? पवनदीप अरुणिता ने इस शो की जानकारी क्यों नहीं दी? क्यों चोरी छुपकर ये शो के लिए निकल गए? इसके पीछे भी क्या कोई और वजह हो सकती है? वहीं आपको बता दें, अरुणिता के कोलकाता वाले शो की बहुत चर्चाएं हो रही है। कोलकाता में अरुणिता ने कई बंगाली गाने भी गाए। अरुणिता के मुँह से बंगाली भाषा में गाने सुनकर दिल खुश हो गया। वहीं अरुणिता उत्तराखंड में भी मेरी प्यारी जन्मभूमि मेरे पहाड़ों गाना गाकर सबका दिल खुश कर चुकी हैं।
पवनदीप और अरुणिता के कुछ नए पिक्चर्स सामने आ चुके हैं। पवनदीप और अरुणिता दोनों अपना शो कंप्लीट करके वापस मुंबई लौट आए हैं और एयरपोर्ट से इनके कुछ फैंस ने इनके फोटो शेयर किए हैं। एयरपोर्ट से पवनदीप और अरुणिता के कुछ दिलचस्प पिक्चर आ चुके हैं। दोनों को अलग अलग एयरपोर्ट पर देखा गया और अलग अलग फैंस के साथ देखा गया। फैंस का कहना है कि जल्दी दोनों एक साथ भी नजर आए और बहुत जल्द इनका कह दो का स्टूडियो वर्जन आने वाला है, जिसमें दोनों एक साथ दिखाई देंगे। उससे पहले अरुणिता कांचीलाल के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जो कि बड़ी गुड न्यूज है, जिसके लिए पार्टी तो बनती है। अरुणिता कांचीलाल का नाम एक बार फिर से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाए, क्योंकि अब अरुणिता कांचीलाल की पहली डेब्यू फिल्म सीतारमम को दादा फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। 13वें दादा फाल्के अवार्ड में सीतारमम का नाम लिख दिया गया है। ये वही फिल्म है जिसमें अरुणिता कांचीलाल ने अपनी आवाज दी। अरुणिता कांचीलाल की ये पहली फिल्म है जिसमें इन्होंने इश्क करूं गाने में आवाज दी है। फिल्म की एक्ट्रेस मृणाल ने भी अरुणिता की खूब तारीफ की। 60 और 80 के दशक में सीतारमम प्रेम कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताती है। फिल्म में एक अनाथ आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट राम का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है जब उन्हें सीता नाम की एक लड़की का पत्र मिलता है। इसके बाद से वो उनसे मिलता है और दोनों के बीच प्यार खिलता है। जब वो कश्मीर में अपने शिविर में वापस आते हैं तो सीता को एक पत्र भेजते हैं, लेकिन उस तक नहीं पहुंचता। 20 साल बाद रश्मिका मंदाना, जो आफरीन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, उन्हें राम अपनी सीता को पत्र देने का काम सौंपते हैं। ये फिल्म काफी ज्यादा रोमांटिक है, लविंग है और आर्मी पर डिपेंड है। इस वजह से इसे खूब प्यार मिल रहा है और फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे और अरुणिता कांचीलाल की तारीफ में क्या लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता ने अपनी नई फोटो के साथ अपने फैंस के दिलों में खलबली मचा दी है। ना ही ये नया गाना है और ना ही कुछ पुराना है। अब क्या है इस फोटो का पूरा माजरा, चलिए बताते हैं हम आपको। अब इस दिलचस्प फोटो को शेयर करने का इशारा बहुत बड़ा है। काफी दिनों बाद दोनों को एक साथ देखकर फैंस बहुत खुश हैं और दोनों एक साथ धमाका देने आ रहे हैं, जिसकी एक झलक कल ही आ चुकी है। अरुदीप की इस नई फोटो में पवनदीप अरुणिता किसी स्टूडियो जैसे घर में बैठे नजर आ रहे हैं। इनके साथ सलीम मर्चेंट भी और तीनों की एक साथ वाली फोटो ने बहुत कुछ बयां कर दिया, बहुत कुछ अपने फैंस को बता दिया। फोटो में इन तीनों के पीछे कह दो का बोर्ड भी लगा है और इसी बोर्ड से ही लोगों को पूरी बात समझ आ गई। अगर नहीं समझे तो हम बताते हैं कि क्या है पूरी बात। पवनदीप अरुणिता के कह दो गाने का अब स्टूडियो वर्जन सलीम मर्चेंट लेकर आ रहे हैं और साथ ही सलीम मर्चेंट पवन अरुणिता के लिए भूमि प्रोजेक्ट 23 की भी तैयारी करें। मतलब साफ है कि भूमि 23 में भी पवनदीप अरुणिता नजर आएंगे और अभी से सलीम मर्चेंट ने पूरी तैयारी कर ली है। सलीम मर्चेंट ने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ये इशारा साफ साफ बता रहे हैं। सलीम मर्चेंट ने इस जोड़ी को अभी से सेलेक्ट कर लिया। सलीम मर्चेंट को ये जोड़ी इतनी पसंद आई कि इन्होंने प्रोजेक्ट अभी से तय कर दिए हैं। वहीं पवनदीप अरुणिता के स्टूडियो वर्जन की बात करें तो बहुत जल्द पवनदीप अरुणिता इस नए अंदाज में नजर आएंगे। स्टूडियो वर्जन के लिए इंतजार किया जा रहा है, कुछ नया होने वाला है, नए अंदाज में देखेंगे आप भी। बहुत टाइम बाद पवनदीप अरुणिता स्टूडियो वर्जन में कैसे लगेंगे, इसके लिए भी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फोटो में पवन अरुणिता बहुत खुश दिख रहे हैं। कभी अरुणिता पियानो बजाते बजाते पवन को देख रही हैं। जी हाँ, सॉन्ग के काम के साथ साथ रोमांस भी हो रहा है। अरुणिता की निगाहों को अगर आपने गौर किया हो तो देखिए कैसे पवन को चोरी चोरी देखे जा रही हैं। चेहरे पर स्माइल के साथ दिल और ध्यान पवनदीप को दे बैठी हैं। अब इस फोटो में पवनदीप अरुणिता को एक साथ देखकर आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।